हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 14 क्लास 10th की, जिसमें मैंने कल बताया था आपको माध्य, जो अलग तरीके के सवाल थे। और आज मैं आपको बताऊंगा माध्य, जिसमें अलग तरीके के सवाल है। जैसे मेरे आपके सामने एक सवाल है, हमें जो आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। और यहाँ दे दिए कौन सी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो देखो, इसका हमें निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। क्या ज्ञात करना है हमें, माध्यक। अब से कम में है तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, वो ध्यान देने वाली बात है। तो पहले जो से कम में इसको वर्ग अंतराल में चेंज कर लेंगे। और वर्ग अंतराल में कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देखना। आयु के वर्षों में देखो, इसमें कितने के अंतर मिलता है, ध्यान से देखो, 5-5 का अंतर है। तो 5-5 के अंतर से वर्ग अंतराल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो 20 से कम, ये ऐसा का ऐसा, ओके। अब 5-5 का अंतर है तो 200 वर्ग लेंगे 20 से 25, 5-5 का अंतर, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 से कम में है। ध्यान रखना, जितने का अंतर हो पहला ऐसा लेना आप, या इसको 5 के अंतर से ले सकते हैं, 15 से 20, ओके। तो पहला वर्ग ऐसा लेके जितने का अंतर है उतना अंतर लेके हम वर्ग अंतराल बना लेंगे। अब दूसरी ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी से कम में होगी तो ये जो है हमेशा क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, यानी संचयी बारंबारता। वैसे तो ये S होती है, सिंपल वर्ग अंतराल दिया होता है, लेकिन जब भी ये से कम में होगी तो ये क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान लिखेंगे, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। F नहीं पता, वो F हम निकालेंगे इस CF की सहायता से। वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। F का पहला कैसा था, ऐसा। अब इसमें घटाया जाएगा, ऐसे उल्टा। 6 में से 2 घटाएंगे 4, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 45, 24, 5 में 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 78 में से 45, 8 में 5 गया 3, 7 में 4 गया 3, 89 में से 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 92 में से 89 3, 98 से 92 6, 100 में से 98 2। इस तरह से हमें घटाना। पहला कैसा आएगा, उल्टा घटाना है तो अपनी F बन जाएगी। ऐसा प्लस करके अपनी CF बनती है, लेकिन उल्टा घटा के अपनी क्या बनेगी, F। अब बाकी काम अपना वही चलेगा, जैसे हम माध्यक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, F का टोटल। तो अब भी F का टोटल किया जाएगा। देखो 2 और 4 6 और 8 14 और 15, 3 18 और 19 और 3 22, 22 और 6 28 और 2 30। इसका मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं ऐसे टोटल को 30 की 0 3 80, 1 को तो 3 और 3 6 7, 7 और 3 80 100। मैंने इसे पहले ही बताई थी। इस F का टोटल और ये F CF का लास्ट वाला ये हमेशा सेम आता है, तो ध्यान देना। हमने टोटल किया तो भी सेम आया है इसके, सही है ना। और ना तो आप बस ये वाला टोटल सही वैसे कर लो, जिससे आपको ये वाला टोटल करने की जरूरत नहीं हो। तो आपका टोटल चेक हो जाएगा दोनों सही है या नहीं है, ओके। F का टोटल और CF की लास्ट वाली संख्या हमेशा सेम आएगी। इसको हम N से भी दर्शा देते हैं। अब हम N में 2 का क्या लेंगे, भाग। N यानी 100 में 2 का भाग। और जब 100 में 2 का भाग लेंगे अपने पास कितना आएगा, 50। तो 50 इस CF में लिखेंगे, है क्या अपने पास में, नहीं है ना। तो 50 से ठीक अधिक CF कौन सी है, मेरे को नजर आती है 78। तो 78 के सामने वाला हम क्या ले लेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। 50 से ठीक अधिक CF 78 आई है अपने पास में, और 78 के संगत माध्यक वर्ग आ जाएगा अपने पास में 35 से 40। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे।
माध्यक L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे F इंटू में H। L तो क्या होता है, ये जो वर्ड अंतर है इसका निम्नतम मान यानी आगे वाली संख्या। H इनके बीच का अंतर, तो अंतर मुझे दिखाई दे रहा है इसमें 5 का। n/2 का मान हमने निकाले हैं। CF कौन सी आएगी, ये जो आई है अपने पास में रखते हैं इसके ठीक ऊपर वाली, और F इसी वर्ड अंतराल के सामने F का मान अपने पास में 35। अब हम मान रखेंगे L का मान तो 35 है, n/2 का मान अपने पास में 50 है, CF का मान अपने पास में है 45, F का मान देख लो अपने पास में है 33 और H का मान है 5। तो 35 प्लस 50 में से 45 घटाए तो 5 ही आएगा इंटू 5। 35 प्लस 5 का 5 से गुना करेगा तो बस कितना बन जाएगा 25 बट्टे में 33। अब तो 25 में हम 33 का क्या दे देंगे, भाग के यहाँ गलती है, 33 से 25 का भाग दे देते हैं। हमेशा जो ऊपर वाली संख्या है वो अंदर आएगी, नीचे वाली बाहर भाग जाएगा। लेकिन हम पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट लगा के जीरो ले सकते हैं। अब भाग अपना कितने पे जाएगा, देखो 33 7 है, 7 के 21, 7 के 21 हो 2 23, और यदि हम 8 पे करते हैं तो 8 के 24, 8 के 24 हो 2 26, ही ज्यादा हो जाएगा यानी 3 पे 7 छोड़ो, घटाएंगे 10 में से 1 या 9, 4 में से आगे संख्या नहीं है जीरो। अब देखो कितने जाएगा, 33 5 5 के 15, 5 के 15 16, और 33 के 6 के 18, 6 के 18 19। तो मुझे लगता है कि 6 पे ज्यादा हो गए हैं तो 5 पे चला जाएगा, वो पॉइंट पे 2 अंक काफी है, यानी भाग देने पे अपना कितना आ गया है 35 प्लस में 0.75, और 35 में 0 को प्लस करने कितना बन जाएगा 35.75। तो ये इसका माध्य आएगा, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, जब भी इससे कम में हो ना तो जितने का अंतर हो उससे तो हम वर्ग अंतर बनाएंगे। 10 का अंतर है तो 10 का अंतर लेके बनाएंगे, 5 का अंतर है तो 5 का अंतर लेके हम पहले वर्ग अंतर बनाएंगे, और जिससे कम में होगी तो हमेशा क्या कहलाएगी, संचयी बारंबारता कहलाएगी। तो संचय बराबर से F कैसे निकालेंगे, घटा के पहले कैसा ऐसे उल्टा घटा के हम F निकाल देंगे। बाकी का अपन वैसे माध्यक निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। ओके, एक तो ये था माध्यक में से कम के लिए। एक सवाल और आता है आपका माध्यक में, जो मैं आपको लेके चलता हूँ, आपने बुक कही है। बस आपको ये है कि जो अलग सवाल है ज्यादा प्रश्न मोस्टली है ये, इसलिए इनकी आप तैयारी करते रहो साथ के साथ। जैसे सवाल है अपने पास में, उसमें हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से दे दिए हमें 60, ठीक है। F हमें दे दिया है 5, X 20, 15, Y और 5, इसका योग भी हमें दिया हुआ है 60, ठीक है। जिससे माध्य वाले मैंने सवाल बताया था पहले, उसमें माध्य दिया हुआ था, इसमें हमें माध्य दिया हुआ है 28.5, और हमें X और Y का मान निकालना है, तो तरीका वही चलेगा। माध्यक है तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसका पहला कैसा का ऐसा। अब 5 में X को प्लस करेंगे, कितना बन जाएगा 5 प्लस X, 5X नहीं लिखा जाएगा, 5X का मतलब क्या है इंटू में, ठीक है। और हम प्लस करेंगे योग, इससे प्लस का निशान है। 5 में 20 को प्लस करें, 20 और 5 25 प्लस X, 25 से 15, 5 और 5 10, 2 1 3 और 1, इसमें Y को तो 40 प्लस X प्लस, इसमें 5 को 40 और 5 45 प्लस X प्लस 1। इसका टोटल वैसे तो हमें दिया हुआ है देखो, लेकिन ये कब है जब X और Y के मान पता है उनके समेत है ये टोटल, और हम करेंगे तो मैंने बताया था कि इसका टोटल इसके लास्ट में सेम आती है। इसका मतलब ये इसका टोटल जो है वो क्या रहेगा 45 प्लस X प्लस
वाई आएगा। तो दिया हुआ कितना है 60, 45 प्लस में है, उस साइड लेके जाओगे तो किसमें चला जाएगा ये माइनस में, और 60 में से 45 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 15। ये अपने समीकरण बन गई एक। ये सिग्मा एफ अपने पास में, इसको एन पे लिखते हैं, एन में 2 का भाग देते हैं, अभी भी हम एन में 2 का भाग, 60 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 30। अब वैसे तो हम यहाँ से देखते हैं सी एफ से 30 से ठीक अधिक सी एफ है ना, तो 30 से ठीक ये नहीं कि आप यही लोग जरूरी नहीं, क्योंकि हमें एक्स नहीं पता, एक्स का मान हमें पता ही नहीं है। एक्स का मान हो सकता है कि 8 हो, तो 30 से अधिक यही हो जाएगी, कम होता है ये भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसकी सहायता से नहीं देखेंगे, हम किसकी सहायता से देखें, वर्ग अंतराल जो हमें माध्यक दिया हुआ ना 28.5, इसकी सहायता से देखेंगे 28.5 है ना, इनमें से कौन से वर्ग में आएगा। तो माध्यक 28 इसमें तो आ नहीं सकता, ना ही इसमें आ सकता, इसमें आएगा 20 से 30 के बीच में आएगा 28, तो कौन सा वर्ग अंतराल लेंगे, यही वाला लेंगे, ठीक है ना। जब भी माध्यक दिया हुआ हो तो हम देख लेंगे माध्यक कौन से वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहां लिख देंगे हम कि माध्यक 28.5 के संगत माध्यक वर्ग वो अपना आ गया है 20 से 30। अब बाकी काम वही चलेगा, माध्यक का सूत्र L प्लस में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू में h। L क्या बताया था मैंने, जो वर्ग होता है इसका निम्नतम मान आगे वाली संख्या, h इनके बीच का अंतर जो कि 10 है, n/2 हमने निकाला हुआ है, सी एफ इस वर्ग के सामने जो सी एफ है इसके ठीक ऊपर वाले, f इसी वर्ग के सामने जो इसका मान है। अब मान रखेंगे हम, देखो m यानी माध्यक हमें दिया हुआ है तो इसका मान भी लिखा जाएगा, ओके। L का मान कितना अपने पास में 20 प्लस n/2 का मान अपने पास में 30, सी एफ जो है 5 प्लस x, तो इसको जो है ना आप ब्रैकेट में लिखना, जब भी एक से ज्यादा पद हो तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इससे गलती ना हो। और f अपने पास में कितनी है 20 इंटू h अपने पास में 10, तो 20 प्लस में इसको तो इधर ले आएंगे, ये तो आ जाएगा माइनस में, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं 30 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस बटे में 2, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो अपना कितना बन जाएगा, ये 8.5 बन जाएगा। 30 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस x बटे में 2। इसके नीचे इसका क्या कर देंगे बचेगा, एक का इससे 2 होगा, ये तो ये का यही आएगा, 2 से 2 5 10 2 8 16 और 1 17 पॉइंट, एक अंक के बाद में एक अंक के बाद में क्या लगा देंगे हम पॉइंट। 25 प्लस में है, उस साइड लेके जाओगे तो माइनस में यहाँ पॉइंट जोड़ोगे मतलब ही नहीं, सही है ना। अब घटा देंगे 25 से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी x का मान अपने पास कितना आ जाएगा 8। अब ये x का मान हम समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में, और समीकरण 1 अपने पास ये है, और x का मान हमने निकाल लिया, कितना निकाला है 8 प्लस 1, 8 को साइड लेके जाओ किसमें चला जाएगा माइनस में, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो जब हमें माध्यक दिया होगा तो तरीका सेम चले अपने पास में, ठीक है ना, हमें एक्स वाई के मान निकालने तो तरीका वही चला है, ठीक है। बस समीकरण बन गई, एक योग से बन गई है, एक माध्यक जो था उससे हमने हल करके पहला मान आ गया एक्स पास, ये मान हमने इसको समीकरण में रख दिया तो अपना दूसरा मान आ गया। सही है, एक हमने से कम के लिए किया है सवाल, वो अलग था, एक इसके लिए, ठीक है ना। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार जैसे कम में सवाल होता है और वो लोग पूछ लेते हैं, तो वो कैसे निकाले वो मैं साथ ही से बता देता हूँ, जिससे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन उसको बताने से पहले अब इस सवाल को बार बार रिपीट कराएगा, लेकिन वो आपको कल ही बताया जाएगा, क्योंकि माइंड ऐसे है, सही है, लिमिटेड है, तो इससे आप इसको ही सीखिए। आज जो भूलक वाले होंगे वो मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, भूलक के और एक
चीज़ों है वो भी बताया जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।